हेलो दोस्तों, कैसे हैं। खान एकेडमी क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा। इंग्लिश ग्रामर में फर्स्ट चैप्टर में प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा। हालांकि मैं पार्ट ऑफ स्पीच से भी शुरू कर सकता हूं, नाउन प्रोनाउन से भी शुरू कर सकता हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को नाउन प्रोनाउन के बारे में नहीं पता होता है, तो उनको थोड़ा दिक्कत होती है समझने में। लेकिन आपको मैं प्रीपोजिशन पढ़ाऊँगा। ये बहुत ही ईजी चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको आसानी के साथ समझा जा सकता है। प्रीपोजिशन का बहुत जगह पर यूज होता है। आइए इसको बेसिक से शुरुआत से पढ़ते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट अपडेट। जी, तो ये रहा प्रीपोजिशन और ये रही इसकी डिफिनीशन। तो आइए डिफिनीशन पढ़ते हैं। धीरे धीरे एक एक चीज़ को विस्तार से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। जी, ए प्रीपोजिशन इज द वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन आर प्रोनाउन टू टेल इट्स रिलेशन विथ अनदर वर्ड। जी हाँ, ये कह रहा है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है। जो नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है, क्या? दूसरे शब्दों की विशेषता बताने के लिए, दूसरों शब्दों का इसका संबंध बताने के लिए। तो इसमें नाउन और प्रोनाउन आ गया। मैं एक छोटी सी चीज़ में आपको बता देता हूँ नाउन प्रोनाउन क्या होता है। नाउन जैसे किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या किसी वस्तु का नाम नाउन होता है। जी हाँ, और प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन एक ऐसा चीज़ होता है जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। जैसे कि हिज, हर, योर्स, ये आपका प्रोनाउन होता है जो कि नाउन के प्लेस पर होता है। मैं आपको बाद में इसके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन अब इसके आगे पढ़ते हैं। जी हाँ, तो मैंने क्या बताया कि प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है, क्या? दूसरे शब्दों के साथ इसकी संबंध बताने के लिए। जैसा कि यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, राम इज इन द रूम, यानी कि इसमें यह कह रहा है, मैंने यहाँ पर देखिए जो है इनके नीचे अंडरलाइन कर लिया। क्यों कर दिया है? क्योंकि ये तुम्हारा जो है इन क्या है, प्रीपोजिशन है। और क्या बता रहा है? राम की पोजीशन रूम के अंदर बता रहा है, यानी कि राम जो है रूम के अंदर बैठा हुआ है। ये इसकी जो है विशेषता बता रहा है। जी हाँ, अब इसके बारे में हम लोग एक एक चीज़ पढ़ते हैं। थोड़ा सा आपका ये कम से कम 2-3 क्लास लगेगा। 2-3 क्लासों में ये आपका खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका इन और इनटू। जी हाँ, इन और इनटू आता है। इनमें क्या होता है? अंदर की स्थिति। और ये होता है बाहर से गति के बाद अंदर की स्थिति। आइए इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। जी हाँ, इन और इनटू ये आपका दो प्रीपोजिशन होते हैं जिसकी मीनिंग होती है में। जी, इन कहाँ पर यूज होता है? जैसे अंदर की स्थिति जो पहले से ही अंदर मौजूद हो। अब आपका इनटू कहाँ यूज होता है? बाहर से गति के बाद जो कोई अंदर चली जाए। आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। ये रहा फर्स्ट एग्जाम्पल। जैसे द बॉय इज इन द रूम। जी, यहाँ पर इन का यूज हुआ, यहाँ पर इन का यूज हुआ एज ए प्रीपोजिशन। इसमें यह बता रहा है कि बॉय जो है आपका रूम के अंदर बैठा है या रूम में है। जी, यानी कि ये जो इन है इस लड़के की पोजीशन बता रहा है कहाँ पर? रूम के अंदर। तो यहाँ पर इन का माध्यम होगा, क्योंकि ये जो लड़का है ना ये पहले से ही रूम के अंदर बैठा हुआ है। तो ये आपका रहा इनका एग्जाम्पल। अब आइए आपका जो है इनटू का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे द फ्रॉग जंप्ड इनटू द वेल। जी, ये आपका इनटू है। ये इनटू एज ए प्रीपोजिशन के रूप में यूज हो रहा है। ये इनटू ये विशेषता बता रहा है कि जो फ्रॉग है, जो मेढक है, ये क्या हुआ? वेल में कूदा, यानी कि पहले से मौजूद नहीं रहा। उसने क्या था? उसकी स्थिति बाहर थी, बाहर से वो अंदर गया। तो यहाँ पर इनटू का यूज करेंगे। तो हमें मेरे ख्याल से इन और इनटू समझ में आ गया। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा रहा हूँ। इन ऐसी जगह पे यूज होता है जो चीज़ पहले से ही रूम के अंदर या कहीं पर मौजूद हो। और इनटू का यूज ऐसी जगह पर होता है जैसे कोई चीज़ बाहर से अंदर की हो जाए, यहाँ पर इनटू का यूज होता है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया। तो अगला मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद आता है ऑन अपॉन। इसकी मीनिंग होती है पर। ऑन के बारे में हम लिख सकते हैं एक समान स्थिति, एक समान
स्थिति, गति के बाद स्थिरता, गति के बाद स्थिरता। आइए इसके बारे में आसानी से पढ़ते हैं। जी हाँ, ये रहा आन और अपान, ये आपका दो प्रीपोजिशन है जिसकी पोजीशन कैसे यूज की जा सकती है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बढ़िया समझ में आएगा। जैसे कि देयर इज ए बुक ऑन द टेबल, यहां पर ये आन आपका एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है, यानी कि ये कह रहा है कि जो बुक है वो टेबल पर है, पहले से ही है। ये जो आपका बुक है ये टेबल पर पहले से ही है, इसमें कोई किसी प्रकार की जो है स्थिरता या गति नहीं थी। जी हाँ, अब आइए अपान के बारे में पढ़ते हैं। अपान वाला एग्जाम्पल, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया, ये सेकंड एग्जाम्पल हो गया। अपान, आई थ्रो ए पेन अपॉन द टेबल। जी हाँ, यहाँ पर अपान का यूज हो गया। अब आइए इसको समझते हैं। अपान का मतलब ये हो गया, अपान ये कह रहा है कि मैंने एक पेन जो है टेबल पर फेंका। क्या किया मैंने? अपान का मतलब ये है कि मैंने एक पेन टेबल पर फेंका, ये पहले से उस जगह पे मौजूद नहीं थी, बाद में इसको मैंने फेंका तो इसको कुछ देर गति थी, बाद में ये स्थिर हो गई। तो मेरे ख्याल से आन और अपान के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बारे में आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। जी हाँ, एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश करता हूँ। आन और अपान क्या होता है? अपान मीन क्या होता है, आन मीन्स क्या होता है? एक समान स्थिति। अपान क्या होता है? गति के बाद स्थिरता। आन ऐसी जगह पर यूज होता है जहां पर वो चीज पहले से ही मौजूद हो, और अपान ऐसी जगह पर यूज होता है जैसे कि कोई पेन हो टेबल पर फेंकी गई हो, यानी पहले उसमें गति थी, बाद में उसमें स्थिरता आ गई। तो आइए इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। आता है विथ और बाई। इसकी मीनिंग होती है से या के द्वारा। जी, विथ और बाई के बारे में पढ़ते हैं, जिसकी मीनिंग होती है से या के द्वारा। विथ कहां पर यूज होता है? निर्जीव के साथ, निर्जीव के साथ होता है। और यहां बाई किसके द्वारा यूज होता है? सजीव के साथ। बाई आपका सजीव के साथ होता है। तो इसको आइए एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं, क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आप इसको अच्छे तरीके से नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि टुडे आई वॉज बीटेन बाई माई फादर विथ ए स्टिक। जी, मैंने एक ही सेंटेंस में दोनों प्रीपोजिशन का यूज किया। जैसे यहाँ पर बाई का क्या होता है? बाई मैंने बताया कि सजीव के साथ यूज होता है, और विथ आपका निर्जीव के साथ यूज होता है। जैसे टुडे आई वाज बीटन बाई माई फादर विथ ए स्टिक। आज मैं अपने पिता के द्वारा या पिता से एक छड़ी के साथ पीटा गया। फिर देखिए, आज मैं अपने पिता के द्वारा या पिता से एक छड़ी के साथ पीटा गया। यहाँ पर एक ही सेंटेंस में मैंने बाई और विथ का दोनों का यूज कर लिया है। अब मेरे ख्याल से अब कभी भी जो है विथ या बाई आएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आसानी के साथ इसको फिल इन द ब्लैंक्स में फिलअप कर सकते हैं। अब अगला आता है नेक्स्ट आपका टू वर्ड्स। जी, टू टूवर्ड्स, इसकी हिंदी होती है की ओर। जी, टू और टूवर्ड्स की हिंदी होती है की ओर। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि आपका टू मीन्स होता है लक्ष्य, या आपके जो है टूवर्ड्स की हिंदी होती है की ओर। जी हाँ, तो आइए इसके द्वारा पढ़ते हैं टू और टूवर्ड्स का यूज हम कहाँ पर यूज कर सकते हैं। बिना एग्जाम्पल के आप कोई भी चीज़ आसानी से नहीं समझ पाएंगे। तो पहला एग्जाम्पल आपका होता है जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल।
यहाँ पर मैंने टू का यूज़ किया है। जैसे कि अब बहुत अच्छे समझना, आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। टू का यूज़ कहाँ होता है? टूवर्ड्स का यूज़ होता है। जैसे स्कूल के किस लिए होता है? स्कूल पढ़ने के लिए होता है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया है? टू लगाया है। जैसे अगर हम जो है जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना हुआ है, जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना हुआ है, अगर वहाँ पर मैं वही काम करने जा रहा हूँ तो वहाँ पर किसका यूज होगा? टू। अब स्कूल तुम्हारा क्या होता है? पढ़ने के लिए होता है, तो यहाँ पर मैं टू का यूज करूँगा। नेक्स्ट वाला आइए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल प्लेइंग क्रिकेट। अब इसके बारे में समझिएगा। जैसे ये कह रहा है कि मैं स्कूल की ओर क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, यानी कि स्कूल का तो काम क्या होता है? पढ़ाने का होता है, पढ़ने का होता है, लेकिन मैं स्कूल किस लिए जा रहा हूँ? क्रिकेट खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर किसका यूज होगा? टूवर्ड्स का यूज होगा। क्यों यूज होगा? मैंने बताया है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना हुआ है, ठीक है, जैसे जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना हुआ है, अगर उसका यूज उसी रूप में करेंगे तो टू का यूज होगा। अगर जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बना हुआ है उस चीज़ का यूज हम उसके लिए नहीं करते, किसी और पर्पज़ के लिए करते हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स का यूज हो जाएगा। तो आज हम आपको यहीं पर अपनी क्लास एंड करते हैं। तो आप अगले क्लास में आपको इसके बारे में और बताएंगे। अभी आपका कम से कम 2-3 क्लासेस चलेगा। सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट माई अपडेट। थैंक यू।